उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में चल रहा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर अभियान इन दिनों खूब चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। मतदाता सूची की जांच परख, पुराने और संदिग्ध नाम हटाना और इसी वजह से सोशल मीडिया पर सवालों की बौछार भी चल रही है। और सबसे बड़ी बहस ये है कि क्या अभियान का असर सीमा हैदर जैसे हाई प्रोफाइल मामलों पर भी पड़ेगा? क्या सीमा को नोएडा छोड़ना पड़ेगा? देखिए हमारी ये खास पेशकश। उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर अभियान ने हर तरफ बहस छेड़ दी है। वोटर लिस्ट की बड़े पैमाने पर जांच परख इसकी वजह है। एसआईआर का मकसद है पुरानी एंट्री हटाना, संदिग्ध नामों की जांच और डेटा का मिलान करना। लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि इस अभियान का असर क्या सीमा हैदर जैसे मामलों पर भी पड़ेगा? क्या वह नोएडा छोड़ने को मजबूर होंगी? उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान का उद्देश्य है वोटर लिस्ट को पूरी तरह अपडेट करना, पुरानी एंट्रियां हटाना, डुप्लीकेट नाम चेक करना, पता सत्यापन और डेटा का मिलान, यही इसका काम है। लेकिन अभियान शुरू होते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। लोगों ने पूछा कि क्या ये सर्वे उन लोगों को भी प्रभावित करेगा जिनके दस्तावेज विवादित हैं? क्या सीमा हैदर भी जांच की जद में आएंगी? सीमा गुलाम हैदर पाकिस्तान के कराची की रहने वाली हैं। 2014 में उनकी शादी गुलाम हैदर से हुई। साल 2023 में पबजी गेम खेलते हुए उनकी पहचान और फिर दोस्ती नोएडा के सचिन मीना से हुई। कहा जाता है कि नेपाल में दोनों मिले, मंदिर में शादी की और उसके बाद सीमा अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल बॉर्डर से भारत आ गई। पबजी गेम के जरिए नोएडा के सचिन मीना ने दोस्ती, नेपाल में मुलाकात, मंदिर में शादी और फिर 4 बच्चों के साथ भारत आना, यह पूरा मामला सुर्खियों में छाया रहा। नोएडा आने के बाद सीमा और सचिन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सीमा के खिलाफ भारत में अवैध प्रवेश और फर्जी पहचान का केस दर्ज हुआ। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई और मामला आज भी अदालत में चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि वोटर लिस्ट की इस बड़ी जांच का सीमा हैदर के केस से क्या संबंध है? इसका सीधा जवाब है सीमा हैदर पर इसका कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि एसआईआर अभियान का सीमा हैदर से कोई सीधा संबंध नहीं है। यह अभियान सिर्फ वोटर लिस्ट को सुधारने के लिए होता है। इसके तहत किसी को घर खाली करने, शहर छोड़ने या स्थान बदलने का आदेश नहीं दिया जाता। यह किसी भी तरह की पुलिस का इंटेलिजेंस जांच से अलग प्रक्रिया है। सीमा हैदर खुद अवैध प्रवेश के केस में पहले से कोर्ट में पेश हो रही है और जमानत पर है। इसलिए एसआईआर उनके ठिकाने, लोकेशन या रहने की जगह पर कोई प्रभाव नहीं डालता। सीमा के वकील एपी सिंह ने भी साफ कहा कि सीमा का केस वोटर लिस्ट से जुड़ा नहीं है। उसके अनुसार सीमा का मामला मानवीय आधार पर राष्ट्रपति के पास लंबित दया याचिका से जुड़ा है और पाकिस्तान के दस्तावेज सत्यापन में सहयोग न करने से भी केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वकील एपी सिंह का दावा है कि सीमा न जासूस है और न ही आतंकी। उन्होंने कहा कि सीमा सिर्फ प्रेम के कारण भारत आई और अगर उन्हें आतंकी साबित कर दिया जाए तो वे डबल फांसी देने को भी तैयार हैं। यह बयान भी मीडिया में खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर सीमा हैदर ने कभी वोटर आईडी, राशन कार्ड या किसी भारतीय पहचान पत्र के लिए आवेदन किया हो तो एसआईआर टीम सवाल उठा सकती है। लेकिन अब तक ऐसा कोई आधिकारिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है कि सीमा ने भारतीय वोटर आईडी के लिए अप्लाई किया हो। उन्होंने तो सिर्फ जुलाई 2023 में नागरिकता के लिए राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी थी, जो अभी लंबित है। वकील के अनुसार सीमा के भविष्य का अंतिम निर्णय राष्ट्रपति भवन से आएगा, क्योंकि उनकी दया याचिका वहीं पर विचाराधीन है। इसलिए एसआईआर अभियान और सीमा हैदर दोनों प्रक्रियाएं पूरी तरह अलग हैं और एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती। तो कुल मिलाकर एसआईआर अभियान सिर्फ मतदाता सूची ठीक करने की प्रक्रिया है और इसका सीमा हैदर के केस से कोई भी सीधा संबंध नहीं है और ना ही ये उनके रहने की जगह या फिर कानूनी स्थिति को प्रभावित करता है। सीमा का मामला अदालत और राष्ट्रपति के दायर याचिका के दायरे में है और इसीलिए अंतिम फैसला वहीं से आएगा। फिलहाल एसआईआर सिर्फ वोटर लिस्ट की सफाई का अभियान है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।